हमारा नाम इंदु लेखा है और लाडली जो कि बड़ी कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो जब भी भक्त ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ठाकुर जी ने ब्रज मंडल में विभिन्न प्रकार की लीला की। भांडीर वन में उनकी बहुत लीलाओं का वर्णन है, लेकिन जो प्रथम लीला है वो लाडली जो के विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत, जिसे हम साप्ताहिक भागवत के नाम से भी जानते हैं, जब कभी उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो लाडली जी को परम गुरु मानते थे। तो राधा एक नाम से उनको 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब लाडली जी का नाम श्रीमद् भागवत जी में नहीं है तो विवाह का प्रमाण नहीं है। जब कहीं नाम ही नहीं आ रहा तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? कोई लीला ही नहीं है राधा रानी की उसमें। इसीलिए तो साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं, और इसी कारण हमारे अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था, क्योंकि भक्त ज़्यादातर शास्त्र का अध्ययन करते नहीं है। साप्ताहिक भागवत हर जगह श्रवण करने के लिए मिलती है, तो कभी कभार श्रवण कर लेते हैं, तो इसी कारण बोलते हैं कि लाडली जी का कभी विवाह हुआ ही नहीं। लेकिन हमारी ये जो ब्रज में है लाडली जी, और ये जब सब ब्रजवासी ये सब प्रेमी हैं ठाकुर के, इसलिए इनको प्रेमिका प्रेमी कह के संबोधित करते हैं। क्योंकि जो पत्नी होती है वो अपने पति से पता है क्या कहती है कि मेरे कर्म में केवल तू ही लिखो जो तुम तोते मेरी शादी भई, ठीक है। और एक प्रेमिका एक प्रेमी से क्या कहती है कि अगर तू जिसको प्राप्त होगा ना वो बड़ी खुश नसीब होगी, उससे तू प्राप्त होगा। प्रेम का प्रेमी से क्या, तो इतना अंतर पत्नी में और प्रेम में, तभी तो लाडली जी को आज भी उनकी प्रेमिका कहते हैं। लेकिन विवाह हुआ है सनातन धर्म में, जैसे कि हमारे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बराह पुराण, अनेकों ग्रंथ हैं लाडली जी के विवाह का प्रमाण करते हैं। आजकल बोलते हैं कि लाडली जी और ठाकुर जी का गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह मतलब आज की डेट में कोर्ट मैरिज को कह सकते हैं। कोई नहीं होता, एक दूसरा माला बनाए और उसमें रजिस्टर करो, शादी हो गई। लेकिन को नहीं पता। हाँ, लेकिन लाडली जी का कभी गंधर्व विवाह नहीं हुआ। उनका विवाह सनातन धर्म से हुआ है। सनातन धर्म में रिवाज होती है ना कि एक पुरोहित प्राणी का संस्कार कराएगा, उसी प्रकार हमारे ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न कर दिया। और हमारे एक और रिवाज होती है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं करेगा, कन्या का दान नहीं करेगा, कन्या को किसी को दान नहीं करेगा, तब तक बेटी पराई भी नहीं होगी और विवाह संपन्न भी होगा। तो ब्रह्मा जी ने ही पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य में। तो लेकिन जिस आप भांडीर वट के नीचे खड़े हो, हमारे शास्त्रानुसार जो वट वृक्ष होते हैं वो ब्रह्म का स्वरूप होता है। लेकिन ये जो भांडीर वट है इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्ण काली में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता भी बताई जाती है कि ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी वो यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। जैसे कि एक योजन में हमारा 12 किलोमीटर हो, 4 योजन मतलब 48 किलोमीटर, एक भांडीर वट 48 किलोमीटर में। यहाँ पर प्रसादम की बड़ी दिव्य लीला बताई जाती है। जैसे कि आप कभी विवाह में जाते हो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो लाडली जो की विवाह स्थली है, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे ठाकुर जी को ब्राह्मण पत्नियों ने दोपहर का भोजन खिलाया, क्योंकि ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक आता है 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में 12वां श्लोक कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चेत तापश्चातिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वालबाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है
आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई फाइटिंग, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा, फीस्ट। तो ठाकुर श्री कृष्ण हार गए थे लाडली जी से, लाडली जी विनर, कृष्णा लूजर। तो ठाकुर श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ मिलके यहाँ पर भंडारा किया, उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का बताया जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में रहता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया हम भी करें। थोड़ा सक्षम होते तो कर पाते हैं, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार ही अपना अंश मात्र भंडारे में दान करते हैं, जिससे उनका सहयोग भंडारे में लगता है। यहाँ पर ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत भिक्षा कर पका हुआ भोजन अपनी अंजलि में मांग के पाते, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें, सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारी लाडली जू ने भी श्री धाम भांडीर वन के बारे में बड़ी दिव्य बात कही थी। आदि बरहा पुराण में इसका प्रसंग है। कहा था एकादशंतु भांडीरम, ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन। तो जो 12 वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, जहाँ पे सभी भक्त आते चले जाते हैं। 11वां वन भांडीर वन। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ में गच्छति, दोबारा किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है, ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि ये हमारी प्रिया जो कि विवाह स्थल है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म ना विद्यते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारी में दान करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि राधा रानी ने कहा था कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, यानी उन्होंने भांडीर वन को ही गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया। अब कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त विवाह में उपस्थित होगा।